हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएससी मनिया बाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जब से आपके आंसर की जारी हुई है, यानी सीजीएल मेंस की जब से आंसर की जारी हुई है, आपने देखे होगा कि भिन्न भिन्न प्लेटफॉर्म पर एसएससी की जो कट ऑफ है कितनी जानी चाहिए, क्या है, कितने मार्क्स आने चाहिए, इस पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आपको वीडियो देखने को मिली होंगी, है ना। मैंने थोड़ा सा समय लिया, मैंने सही से एनालिसिस किया। हमने ना एक बच्चों का डाटा फॉर्म भरवाया था और उस डाटा फॉर्म के अनुसार हमें एक आइडिया लगा है और उसी के बिहाफ पर हम कुछ बातें करेंगे आपसे, है ना। उस डाटा कलेक्शन जो हमने किया है, उस डाटा कलेक्शन के बिहाफ पर कुछ बातें आपसे करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस बार आपके कितने नंबर हों जो कि आप सिलेक्शन के नजदीक हो, है ना। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको ये कहकर जाऊंगा कि मैं इतने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, है ना। लेकिन हाँ, आपको एक्सपेक्टेड मार्क्स जरूर बताऊंगा कि अगर आप इतने मार्क्स ला रहे हो तो सेफ स्कोर में हो, आपका स्कोर सेफ है, आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो चलिए भाई, आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल बता दूं कि आखिर जो सीजीएल का जो पेपर है उसमें लेवल 4 से लेकर 7 तक, लेवल 4 से लेकर 7 तक कितनी वैकेंसियां हैं, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसियां, जिससे कट ऑफ को जानने में आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए, है ना। जैसे आप देखोगे कि सर टोटल जो पोस्ट हैं वो 17,426 हैं। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था, है ना। बाद में टेंटेटिव वैकेंसियां बढ़ी भी हैं, उस पर भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपसे वो बातें कर रहा हूं जो कि आपका नोटिफिकेशन आया था, उसमें कितनी पोस्ट आपके लिए आई थी। तो टोटल पोस्ट 17,426 थी, जिसमें लेवल 4 की बात करें, लेवल 4 में ग्रेड पे जो है 2400 ग्रेड पे में टोटल पोस्ट थे 8,673 पोस्ट, है ना। याद रखिएगा कि ग्रेड पे 2400 में 8,673 पोस्ट थी, जिसमें जनरल की 3,616 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 2,115 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएच के लिए 798 पोस्ट थी, एससी के लिए 1,337 पोस्ट हैं और वही एसटी के लिए 807 पोस्ट हैं। याद रखिएगा ये ग्रेड पे कितना है, 2400 है। इसके बाद लेवल 5 में ग्रेड पे 2800 है, इसमें 2557 वैकेंसियां थी। मैंने बकायदा कैटेगरी वाइज बांट रखा है, जिससे मैं आपको जब कट ऑफ बताऊं तो आपको आइडिया लग जाए, ठीक है। जनरल की 1,095 वैकेंसियां थी, ओबीसी की 632 हैं, ईडब्ल्यूएस की 258 है, एससी की 375 हैं और एसटी की 197 हैं। ये लेवल 5 की वैकेंसियां हैं। कितने ग्रेड पेपर? 2800 ग्रेड पेपर। अब हम बात करेंगे सर जो लेवल 6 है और ग्रेड पे यहां पर 4200 होता है ना। लेवल 6 में ग्रेड पे 4200 है, टोटल पोस्ट है 555। टोटल पोस्ट कितनी थी? 555 थी। जनरल की 245, ओबीसी के लिए 119, ईडब्ल्यूएस के लिए 54, एससी के लिए 92 और एसटी के लिए 45 पोस्ट हैं। ऐसे ही जो लेवल 7 में ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे की 5,641 वैकेंसियां हैं। इसमें आप देखो सर, जनरल के लिए 2372, ओबीसी के लिए 1419, ईडब्ल्यूएस के लिए 531 और एससी के लिए 872, एसटी के लिए 447। ये पूरा का पूरा डाटा आपका ग्रेड पे के हिसाब से मैंने बांट दिया है, जिससे मैं आपको जब चीजों को एनालिसिस कराऊं तो आप अच्छे से जान पाओ। अब ये तो वो डाटा है जब नोटिफिकेशन जारी किया गया। लेकिन आपने देखा होगा कि दिसंबर में, है ना, दिसंबर के लास्ट में एक एसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके बताया गया कि भैया जो वैकेंसियां हैं उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया है। और संख्या पहले जब थी 17,426 थी, बाद में कितनी बढ़ाई गई? 8,236 कर दी गई ना, 18,236 कर दी गई। 18,236 में कौन सी पोस्ट ज्यादा, जिनको बढ़ाया नहीं, मतलब जिनमें ज्यादा वैकेंसियां हैं, जिनमें ज्यादा पोस्ट बढ़ी हैं, उनको मैं आपको बताता हूं। जैसे जेएसओ के लिए 725, है ना। एएसओ इन एमईए 181 पोस्ट थी, एएसओ सीएसएस में 1433 पोस्ट हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर की 2664 पोस्ट थी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए 411 पोस्ट, प्रिवेंटिव ऑफिसर की 340 पोस्ट हैं, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई में 166 पोस्ट हैं। इन सभी को याद रखिएगा, ये सभी की वैकेंसियों में इनमें थोड़ी थोड़ी वृद्धि करके लगभग 18,236 पोस्ट कर दी गई थी। याद रखेंगे, ठीक है। और हाँ, आपको एक बात और बता दूं, आज की जो मैं आपको सामने एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आया हूं ना, इसमें हम अभी जेएसओ और डबल एओ पर बात नहीं करेंगे, है ना। जेएसओ और डबल एओ पर बात नहीं करेंगे, इसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा एक वीडियो बहुत अच्छे एनालिसिस के साथ। क्योंकि आपको याद होगा जेएसओ के लिए अलग से पेपर होता है ना। यानी जो टोटल कट ऑफ जेएसओ की आएगी वो 590 नंबर में से आएगी। तो इसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। पहले मैं आपको इन पोस्ट को छोड़कर, आज की कट ऑफ जो है इन पोस्ट को छोड़कर सभी के लिए है। अब देखो, आप देखिएगा कि मैंने आपको किस ढंग से चीजों को एनालिसिस किया है। जैसे अगर
और ये मैं आपके लिए अभी लेकर नहीं आया हूं, याद रखना, ये आपके लिए लास्ट में लेकर आऊंगा, लास्ट में प्रॉपर कट ऑफ। आज मैं सिर्फ आपके लिए सेफ स्कोर लेकर आया हूं। आप देखोगे कि सर 2023 में एक्साइज इंस्पेक्टर की जब वैकेंसियां आई तो कितनी आई थी, 2389 आई थी। कट ऑफ ये है, जनरल की 210, जनरल की 310, ईडब्ल्यूएस की 307, ओबीसी की 307, एससी की 288 और एसटी की 287। 2023 की बात कर रहा हूं मैं आपसे, याद रखिएगा, है ना। 2024 का एनालिसिस करके बताऊंगा, है ना। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 168 पोस्ट है। जनरल में कितनी आपकी कट ऑफ गई, 325, ईडब्ल्यूएस में 315, ओबीसी में 316, एससी में 300, एसटी में 296। 2023 ऐसे ही सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई में 127 पोस्ट के लिए जनरली कट ऑफ 315, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 311, ओबीसी की 312, एससी की 294। यानी तमाम आपकी जितनी वैकेंसियां आई, चाहे वो आपकी एएसओ इन एमईओ में हो, है ना, एएसओ इन रेलवे में 24 पोस्ट के लिए आपकी कट ऑफ। टोटल पोस्ट जो आपकी किसने एएसओ इन सीएसएस में 692 थी, आपकी कट ऑफ देख पा रहे होगे आप, 320 के 320 है। यहां पर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करें, यहाँ टैक्स असिस्टेंट इन इनकम टैक्स सीबीडीटी की बात करें तो टोटल पोस्ट 587 है। कट ऑफ देख लो आप लोग, है ना, तो कट ऑफ देख लो। ये मैंने आपके लिए एक डाटा इसीलिए लेकर आया हूं जिससे आप अनुमान लगा पाओ कि 23 में जो कट ऑफ गई और इस बार लगभग कुछ ही पोस्ट में वैकेंसियां बढ़ी हैं, लगभग समान वैकेंसियां हैं। ठीक है, अब देखो आप लोग, मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस के बेसिस पर लेकर जाता हूं, है ना। आप सब में देखो, मैंने सबका डाटा बनाया है और आपके सामने उपस्थित करूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आपका डिविजनल अकाउंटेंट है ना, इसके अलावा ऑडिटर इन कैग सीजीडीए है ना। इसके अलावा आप देखोगे सर ऑडिटर इन कैग है, इसकी भी 2295 वैकेंसियों के लिए कट ऑफ ये गई है। अब हम बात करते हैं कि सर आज की जो मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं वो किस डाटा के आधार पर, किस डाटा के आधार पर मैंने आपको बताया था, हमने एक फॉर्म भरवाया और फॉर्म भरवाने के बाद हमको कुछ विद्यार्थियों का एक डाटा कलेक्ट किया हमने, है ना, कुछ विद्यार्थियों का डाटा कलेक्ट किया। उस डाटा के बेसिस पर जो हमें चीजें सामने आई उसको मैं आपके सामने रखूंगा। जैसे आप देखोगे कि सर देखिए, हमने देखा जो हमारे पास डाटा आया, हो सकता है जो अगर हम जो एसएससी के पास तो पूरा डाटा है ना, जितने स्टूडेंट उसने पास किए हैं, जो मतलब जितने स्टूडेंटों का उन्होंने कट ऑफ जारी किया पूरा डाटा है, तो कट ऑफ वही अपने डिसाइड करेंगे। लेकिन हमारे पास जो डाटा आया उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। हमने जैसे विद्यार्थियों से फॉर्म भरवाए थे, हमने देखे कि सर जो 350 नंबर या उससे उसके आसपास लगभग 77 विद्यार्थियों के नंबर आ रहे हैं, है ना। 350 या उसके आसपास जो नंबर है ना, कितने लोगों के, 77 लोगों के, जिसमें जनरल के 39, 23 ओबीसी के और 15 ईडब्ल्यूएस के हैं। ठीक है भाई, इसमें एससी एसटी गायब हैं। 340 के आसपास जो फॉर्म भरा गया है ना, 340 कट ऑफ के नंबर के आसपास 593 स्टूडेंट हो गए। आप देखेंगे कि सर इसमें 282 जनरल हैं, ओबीसी के 209 हैं, 91 आपके ईडब्ल्यूएस के हैं, इसमें एससी के 10 हैं। आप देखते रहिएगा जो डाटा है एक एग्जैक्ट आप देखोगे सर 330 कट ऑफ पर 2750। यहां पर देखो भाई सर कितना है, तो 1304 किसके हैं, जनरल के हैं, 942 आपके किसके हैं, ओबीसी के हैं, 425 ईडब्ल्यूएस और 65 एससी हैं। ऐसे ही आप देखोगे सर, मैं आपके लिए कहां तक लेके आता हूं, मैं आपको लेके चलता हूं लगभग 290 तक, है ना, और 280 तक, क्योंकि 280 तक ही कट ऑफ आपकी किसकी रह सकती है, एसटी की रह सकती है, एसटी की। तो हम यहां तक एनालिसिस करेंगे। अगर आप 280 मार्क्स की बात करें तो 280 मार्क्स लगभग कितने लोगों के आ रहे हैं, 58,911 लोगों के, 58,911। और ये रो मार्क्स हैं, इसमें नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं 280 नंबर नॉर्मलाइज में हो सकता है बढ़ जाए। कितने लोग आ रहे हैं इसमें, 58,911 आ रहे हैं। जिसमें जनरल के कितने हैं भाई, जनरल के 16,000 हैं, आपके ओबीसी के 23,605 हैं, है ना, ईडब्ल्यूएस में 10,354 है, एससी में आपके 6,571 हैं और 200 एसटी में है। तो ये एक डाटा है। इस डाटा के बेसिस पर मैं आपको क्या बताने वाला हूं, आज की कट ऑफ। सर कट ऑफ क्या रह सकती है, क्यों, क्योंकि आप खुद देख के खुद यहां पर एक अनुमान लगा सकते हैं कि सर जब आपने बताया था कि सर इसमें जो टोटल पोस्ट हैं, टोटल पोस्ट जनरल के लिए कितनी है, तो आप स्वयं अनुमान लगा लीजिएगा भाई कि टोटल जो जनरल के लिए पोस्ट है वो कितनी है।
है ना भाई। अगर हम टोटल जनरल की पोस्ट की बात करेंगे तो मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूं यहीं से, है ना, यहीं से मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूं। टोटल जनरल की जो पोस्ट है मैं आपको बताता हूं कितनी है। मैंने पूरा का पूरा एकदम डाटा कलेक्ट करके रखा है ना, पूरा का पूरा एक डाटा कलेक्ट करके रखा है और यहां पर मैं आपको बता देता हूं। टोटल जनरल की जो पोस्ट है वो है 7328, है ना। 7328 जो पोस्ट है वो जनरल के लिए है, यहां लिख लीजिएगा, है ना। जनरल की पोस्ट जो है यूआर के लिए कितनी है, तो 7328 है, 7328। यानी आप खुद जान लीजिएगा कि अगर हम 7328 की देखें तो कहां पर आ रहा है, ये यहां पर आ रहा है, 7328 यहां पर आ रहा है। यानी आप खुद देखेंगे सर इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू इनके नंबर के अनुसार जो जनरल के जो नंबर हैं वो कितने आने चाहिए, 305 से 310 के आसपास आने चाहिए। जो विद्यार्थी 310 नंबर तक ला रहा है, यानी जो विद्यार्थी 310 नंबर लाएगा इसका मतलब वो सेलेक्ट हो जाना चाहिए। ये रॉ मार्क्स है, अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, है ना, क्योंकि 18 और 20 की जो शिफ्ट है उनमें पेपर का जो लेवल था थोड़ा सा कठिन भी था, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इसीलिए हो सकता है कि इसकी जो नॉर्मलाइज मार्क्स हैं थोड़े से ज्यादा हो जाए ना। जब थोड़े से ज्यादा नॉर्मलाइज मार्क्स हो जाएंगे तो यही जो आंकड़ा है आपका कहां तक पहुंच जाएगा, हो सकता है ये 318 से 20 के आसपास तक पहुंच जाए, 318 से 20 के आसपास तक पहुंच जाए। ऐसे ही मैं आपको अगर ओबीसी की बात करूं, है ना, जो सीजीएल में इस बार ओबीसी की वैकेंसियां हैं बेटा वो कितनी हैं, तो आप कहेंगे सर 4285 है, 4285। अब ओबीसी में देखो 4285 कहां पर स्टैंड कर रहा है, आप कहेंगे सर लगभग यहां पर आ रहा है। और यहां पर कितना, 318 से लेकर के 316 वैकेंसियां याद रखेंगे आप लोग। 4285 किसके लिए हैं, ओबीसी के लिए हैं। हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में इनके मार्क्स कम हो या ज्यादा हो, है ना, डिपेंड उसी पर करेगा। मैं आपको इस डाटा के हिसाब से भी आपको बता रहा हूं। ऐसे ही आप कहेंगे कि सर अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें, है ना, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कितनी पोस्ट है इसमें, तो 1641 पोस्ट है। 1641 सर ईडब्ल्यूएस में कहां पर आ रहा है, लगभग यहां पर आ रहा है, ठीक है, यहां पर। यानी आपके नंबर जो है ना 318 से 316 के आसपास होने चाहिए, तब ईडब्ल्यूएस वाले को पोस्ट मिलेगी जनरल कैटेगरी में, है ना। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, ये प्रॉपर जनरल की बात कर रहे हैं हम, है ना। ईडब्ल्यूएस वाले जो विद्यार्थी हैं उनको 1641 पोस्ट हैं। तो अगर आप 300 इसके अनुसार, इस चार्ट के अनुसार जो हमें डाटा कलेक्ट किया है, 318 और 316 मार्क्स के अगर आसपास आप आते हैं तब आपको क्या है, तब आपको एक पोस्ट मिल पाएगी। एससी की बात करें सर, एससी के लिए कितनी वैकेंसियां हैं, तो एससी के लिए टोटल वैकेंसियां हैं वो हैं 2673। आप कहेंगे सर 2673, आप देख लो भैया 2673 कहां पर हो रहा है, वो 2673 यहां पर हो रहा है। यानी आपके जो नंबर हैं वो 290 से 300 के आसपास, अगर आप 290 से 300 के आसपास सही कर ले जा रहे हैं ना, तो इस बार आपका सिलेक्शन है। अगर आपके नंबर 290 से 300 के आसपास आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन है। और वहीं एसटी के लिए जो वैकेंसी है बेटा, एसटी के लिए जो वैकेंसी है वो कितनी है, तो आप कहेंगे सर वो 1496 पोस्ट एसटी के लिए हैं। अब देखो यहाँ पर 1496 कहां पर है सर, यहां पर तो 1496 कोई हो ही नहीं पा रहा है। यानी लगभग अगर हम एक आइडिया देखें मोटा मोटा, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होने के बाद हो सकता है कि एसटी के जो विद्यार्थी हों, है ना, एसटी के जो विद्यार्थी हों, मुझे ऐसा मैं अपना सोचता हूं कि 280 नंबर से ऊपर जो एसटी के विद्यार्थी हैं उनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, है ना। अब आपको मैं एक डाटा देता हूं जो कट ऑफ इस बार कितनी जा सकती है। याद रखिएगा ये जो डाटा है ना हमारा, जो मेरा डाटा है, ये मैं अपना खुद का है, मैं नहीं मानता कि ये एकदम सही होगा, लेकिन हाँ आपके सेफ स्कोर के लिए एकदम करेक्ट हो सकता है। अगर आप इतने मार्क्स ला रहे हैं इस बार तो आप जो है सिलेक्शन के नजदीक हैं, आप अपने आप को सिक्योर समझ सकते हैं। जैसे सर मैं आपको बताऊं, अगर आप जनरल के विद्यार्थी और आपके नंबर 315 से 320 के आसपास आ रहे हैं, है ना, 315 से 320 के आसपास आ रहे हैं, तो आप मतलब सेफ हैं, ठीक है। ऐसे ही ओबीसी में अगर आप 312 से 318 तक आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस में 312 से 315 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं ना तो आप सेफ हैं। एससी में 295 से 300 तक आप सेफ हैं, और एसटी में 280 से 290 अगर आप मार्क्स ला रहे हैं तो आप सेफ हैं। यानी आपका ये सेफ स्कोर है। यानी इतने मार्क्स अगर आपके हैं 390 में से तो डेफिनेटली
आप जो है अपने आप को क्या समझ सकते हैं, सेफ समझ सकते हैं। ऐसा मेरा अनुमान है कि आप अगर इतने नंबर पे स्टैंड कर रहे हो तो आप अपने आप को इस बार सेफ समझिए, क्योंकि वैकेंसियों की संख्या थोड़ी सी बड़ी है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो डाटा है ना, ये भी हम अनुमान लगाते हैं ना, हम अनुमान लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने एकदम वास्तविकता के साथ सब कुछ एसएससी से डाटा ले लिया, नहीं भाई, एक अनुमान के आधार पर है। आप जो डाटा हमको भेजते हैं उसी के बिहाफ पर हम बातें करते हैं, ठीक है भाई, समझिएगा, आपके लिए ये डाटा है। हाँ, इससे संबंधित जो भी और जानकारी होगी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है एसएससी मनिया भाई एमडी क्लासेस। जो भी संभवतः हो सकता है कट ऑफ को लेकर, जो भी ऊपर नीचे होगा उसके डाटा को हम यहां पर आपके जरूर डाल देंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए एकदम पोस्ट वाइज डाटा कलेक्ट तैयार कर रहा हूं, है ना, चाहे वो ऑडिटर इन कैग का डाटा हो, है ना, देखो प्रॉपर लिख रखा है मैंने, 23 का ये 24 का ये, है ना, याद रखिएगा पूरा प्रॉपर। अगर 23 में वैकेंसी अगर नहीं आई होगी किसकी, ऑडिटर इन कैग की, तो 22 में आई होगी, तो 22 का और 24 का प्रॉपर कलेक्ट करके आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप लोग इस पर जाकर के बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा डाटा देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अपनी राय कमेंट बॉक्स में और दीजिएगा कि आप कितने नंबर पे आप हैं, और अगर आप हमारी कट ऑफ के अनुसार सेफ हैं तो वो भी कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।